ये इंटरनेट के प्रॉब्लम के लिए क्षमा चाहता हूँ। तो अब आगे हम देखते हैं कि चैप्टर 7 वर्स नंबर 22। तो वर्स नंबर 22 में वो क्या बोल रहे हैं। तो 21 हम लोगों ने देखा। 21 में उन्होंने कहा यो यो याम याम तनुम भक्त श्रद्धया अर्चितुम इच्छति तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। तो मैं ही ये सब कुछ देता हूँ, ये बोलकर आगे श्री कृष्ण बोल रहे हैं स तया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनम् ईहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान्। एक साथ, सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनम् ईहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान्। यहाँ से कृष्ण कहते हैं कि ये जो लाइफ फोर्स जो है ये हमारे अंदर में, ये लाइफ फोर्स हम लोगों को इवोल्यूशन यानी अग्रसर होने के लिए, अब आगे बढ़ने की हमें इम्पेटस देता है। टू ग्रो, टू एक्ट, टू थिंक, ये सब कुछ ही हमारे लिए लाइफ फोर्स के माध्यम से ही आता है। तो ये लाइफ फोर्स के माध्यम से जो ये आ रहा है, ये लाइफ फोर्स क्या है? ये लाइफ फोर्स कॉन्शियसनेस है, ये लाइफ फोर्स आत्मन है, ये लाइफ फोर्स ब्रह्मन है। और इसके बारे में श्री कृष्ण बार बार बोलते हैं कि ये मैं हूँ। और हमारे जो डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ है, अगर जो डायरेक्शन है हमारा, वो डायरेक्शन कहाँ से आता है? डायरेक्शन आता है हमारे वासनाओं से। तो वासना हमें डायरेक्शन देती है और काम करने की कैपेसिटी हमें हम आत्मन देता है। एक एग्जांपल लेते हैं। एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है। कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में क्या होता है? डिपार्टमेंटल हेड होता है। तो डिपार्टमेंटल हेड क्या है? उस डिपार्टमेंट का लॉर्ड एंड मास्टर, राइट? और वो कहाँ से, उसको ये लॉर्डशिप कहाँ से मिलती है? वो डिपार्टमेंटल हेड का जो लॉर्ड एंड मास्टर है, ही इज द हेड ऑफ HR, हेड ऑफ ऑपरेशंस, हेड ऑफ फाइनेंस, ये उसको ये हेड बन के उसकी जो पावर है ये कहाँ से आती है? ऑब्वियसली MD के पास से, राइट? तो वैसे ही श्री कृष्ण ये बोल रहे हैं कि तुम जो भी देवता की पूजा कर रहे हो, सारे देवता की पावर मेरे से ही आती है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर में भी जो लाइफ फोर्स है, यानी जो हमारे इंद्रिय के अंदर में जो उसकी जो पावर है, जो हमें आकर्षित करने की शक्ति रखती है, हमारे मन को काबू में करने की शक्ति रखती है, वो पावर भी अल्टीमेटली आत्मन से ही आता है। सो जो डायरेक्शन जिसमें हम बढ़ना चाहते हैं, वो भी आत्मन से ही प्रेरित होकर हम बढ़ते हैं। सो यहाँ देवता को आप दो तरह से ले सकते हैं। एक, यदि आप एकदम ट्रेडिशनल मीनिंग लेकर चले और बोले कि नहीं, देवता का मतलब होता है कि स्वर्ग लोक है, वहां इंद्र बैठते हैं, कुबेर बैठते हैं, इत्यादि इत्यादि, और या दशदिक्पाल जैसे देवता हैं, अग्नि है, वायु है। यदि फिजिकल एंटिटीज ले लें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और इसको आप अपना कर्म क्षेत्र ले लें तो भी, देवता को कर्म क्षेत्र ले लें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये मीनिंग इफेक्टिवली दोनों में सेम है कि हर एक व्यक्ति के अंदर में एक लाइफ फोर्स है, कॉन्शियसनेस है, एक चेतना है। मगर उस चेतना को मैं किस तरफ लेकर जाऊंगा, वो मेरी वासनाओं के माध्यम से ही होता है, मेरी वासनाओं के कारण से होता है। एग्जाम्पल लेते हैं। तीनों भाइयों ने तपस्या की। रावण ने तपस्या की, विभीषण ने तपस्या की, और कुंभकर्ण ने तपस्या की। तीनों भाइयों के तपस्या का जो इम्पेटस है, जो लाइफ फोर्स है, जो कि उसको तपस्या की ओर के एफर्ट की ओर ले जाता है, वो श्री कृष्ण है, वो परमात्मा है, वो ईश्वर है। मगर जब उसका मुंह खुलता है और वो जब वर मांगने लगता है, तो वो वर के अंदर में
जो उसकी वासना है वो बात करने लगती है। मुझे तीनों लोकों के ऊपर विजय प्राप्त करनी है, मुझे अमर बनना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये जो तपस्या का पावर है वो आत्मन से आया, मगर उसकी जो डिजायर थी वो उसके उस तपोबल को भी ओवरकम कर लेता है। तो श्री कृष्ण यहाँ क्या कहते हैं कि तपस्या, पूजा, ये जो एफर्ट है, जिसको उन्होंने एक वर्ड यूज किया है यहाँ, आराधनम, राइट, आराधनम ईहते। तो यहाँ ये जो आराधना करने की शक्ति है ये मेरे से आती है। वर्ड बाय वर्ड मीनिंग लीजिए, स वो, तया उससे, उसके साथ, श्रद्धया श्रद्धा के साथ, युक्त श्रद्धा के साथ युक्त होकर, तस्य उसकी, आराधना करता है, इहते करता है, लभते मिलता है उसको, च एंड तत उससे, कामान जो कि उसकी इच्छा हो, मया मेरे से ही, एव अलोन मेरे से, मया एव विहितान मैं देता हूँ, ग्रांटिंग दान करता हूँ, ही सर्टेनली तान वो ही। तो यानी लिटरल मीनिंग होता है कि जो जो श्रद्धावान व्यक्ति है वो श्रद्धा युक्त जिस भी देवता की पूजा करता है उसको, वो उसकी जो कामना है वो कामना पूरी होती है, मगर एक्चुअली मैं ही वो सारी बेनिफिट्स अरेंज करता हूँ। यहाँ श्री कृष्ण ने वर्ड यूज किया है आराधना। तो आराधनम जो वर्ड यूज किया है, इसका रूट, इसका मूल धातु वर्ड जो है यह है रद्ध। रद्ध का मतलब होता है पूजन, रद्ध का मतलब वर्शिप। तो जिसका ईश्वर के प्रति एक प्रेम युक्त, पूजा युक्त भाव होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, राधा। तो राधा का मतलब है, देखिए श्रीमद् भागवत में थोड़ा सा साइड स्टोरी हो जाएगी मगर सुनने लायक है कि श्रीमद् भागवत के अंदर में कहीं भी राधा जी का उल्लेख नहीं है। राधा जी का हम लोगों को ब्रह्म वैवर्त पुराण में ब्रह्मांड पुराण में इत्यादि ऐसी जगह में, जयदेव के गीत गोविंद में राधा जी का उल्लेख मिलता है। मगर मूल तत्व जहाँ रासलीला पहली डिस्क्रिप्शन हुई, वहाँ वृंदावन लीलाएं डिस्क्रिप्शन हुई, वहाँ श्रीमद् भागवत के अंदर में 10वें अध्याय के अंदर में कहीं भी राधा जी का मेंशन नहीं है। एक जगह में एक बहुत साइड मेंशन है कि एक विशेष गोपी के साथ वो वन के अंदर में चले गए। तो इसके बारे में ऐसी कहानी कही जाती है, ये लोक कथा है और वृंदावन की लोक कथा है कि, और वृंदावन में जो गोस्वामी फैमिलीज हैं जिनके जो 56 भोग बनवाते हैं इत्यादि, उनके घरों की फैमिली की स्टोरी है, क्योंकि वो भी सुखदेव को खुद के घर के लोग, घर का व्यक्ति मानते हैं। सुख ब्रह्म गोस्वामी कहलाते हैं। सुख ब्रह्म को 7 दिन का टाइम मिला था परीक्षित को पूरी श्रीमद् भागवत सुनाने का, क्योंकि 7 दिन के बाद तक्षक उसको काट कर उसकी मृत्यु करने वाला था। तो यहाँ यमुना जी के तीर पर बैठकर जहाँ उसको ये श्रीमद् भागवत सुनाई जा रही है, वहाँ प्रॉब्लम ये था परीक्षित जी का, सॉरी सुखदेव ब्रह्म का, कि सुखदेव जी का, कि वो यदि राधा नाम ले लेते तो 6 महीनों के लिए वो समाधिस्थ हो जाते, क्योंकि राधा उनकी गुरु थी और गुरु भक्ति के कारण वो समाधि में चले जाते। तो उनके पास टाइम नहीं था कि राधा का नाम ले लें और फिर मैं समाधि में चले जाऊं और राजा जो है उसको श्रीमद् भागवत की सुनने से वो वंचित हो जाए। और इसीलिए उन्होंने राधा का नाम पूरा लुप्त रखकर पूरी श्रीमद् भागवत सुनाई, ऐसी लोक कथा कहते हैं। तो राधा जो है वो ईश्वर के प्रेम की प्रतीक है, वो सिंबल है, वो कोई अलग से व्यक्ति नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो भगवान की ये अल्लाहदीनी शक्ति कहते हैं, द पावर टू लव, और ये ईश्वर के साथ इटर्नली जुड़ी हुई है, वो अलग हो ही नहीं सकती। जैसे अग्नि के साथ उसका हीट इटर्नली जुड़ा हुआ है, फायर विदाउट हीट इज नॉट फायर।
सन विदाउट शाइनिंग इज नॉट सन, वैसे ही ईश्वर के उसके प्रेम से अलग नहीं किया जा सकता। तो वो जो प्रेम है, जो प्रेम का प्रतीक है, वो है राधा। जब हमारा जो मनस है ना, जब वो दुनिया की ओर जब वो फ्लो कर जाता है, बॉडी माइंड इंटेलेक्ट आइडेंटिफिकेशन के माध्यम से जब वो फ्लो करके आगे निकल जाता है, तब वो इस फ्लो को हम कहते हैं धारा। मगर जब इस फ्लो को हम मोड़ के भीतर ले आते हैं, तब हम कहते हैं राधा। उल्टा हो जाता है ना, तो जो राधा, क्योंकि राधा क्या करती है, ईश्वर का प्रेम क्या करता है, जो बॉडी माइंड इंटेलेक्ट आइडेंटिफिकेशन है उससे माइंड को घुमाकर वापस इंटरनलाइज करने के लिए ले जाता है। तो इसीलिए जब हम काम युक्त कुछ भी काम करते हैं, मन को हावेवर ईश्वर की ओर रख के, और ईश्वर का मतलब यहाँ मैं ईश्वर का प्रतीक, छोटा ईश्वर यानी कोई देवता, सिर्फ अहंकार को छोड़कर। तो कोई छोटा देवता, आप यदि इसको आप यदि फिजिकली कोई इंद्र को मानते हैं, फिजिकली अग्नि को मानते हैं, जिसको भी मानते हैं, उसको ईश्वर का प्रतीक मानते हुए यदि मेरा पूरा काम उनके और आराधना की जैसे काम किया जाए, तो वो काम भी सक्सेसफुल होगा। इसकी गारंटी श्री कृष्ण इस श्लोक में देते हैं। तो बर्थ विल कम कैसा आएगा, एफर्ट्स के अनुसार आएगा। एफर्ट्स कैसे होने चाहिए, श्रद्धा युक्त होने चाहिए। जब हम विचार करते हैं, जब हम प्रश्न करते हैं, इवन लौकिक बातों के बारे में, जब उसके प्रति हमारा 100% एफर्ट नहीं होता है, तो 100% एफर्ट के नहीं होने पर 100% रिजल्ट होना संभव है ही नहीं। ये हम लोगों को श्री कृष्ण ने चैप्टर 3 में पूरे बार बार ये चीज हम लोगों को बताई है। इस श्लोक के अंदर में और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, जो श्लोक का कंस्ट्रक्शन है, इसका कंस्ट्रक्शन और एक बार आप यदि देखें, लास्ट की ओर का ये जो पद है, कामान मयैव विहितान ही तान, ऐसे उन्होंने वर्ड्स लिखे हैं। तो विहितान का मतलब होता है मैं देता हूं, ही तान का मतलब होता है सर्टेनली वही, निश्चित रूप से वही। क्या, कौन सा, जिसके बारे में उसको कामना थी, जिसके बारे में उसके अंदर में काम था। मगर भाष्यकार बहुत यहाँ इंटरेस्टिंग इसका वर्ड प्ले भी करते हैं, बोलते हैं कि ये ही तान जो है वो एक साथ कर लो तो वो फिर भी वर्ड बनता है, जिसका नाम, वर्ड का मीनिंग है हितान। हितान का मतलब होता है जो कि अच्छा है, यानी हम यदि ये चाहेंगे पूरा एफर्ट लगाकर कि दुनिया में अनिष्ट हो, तो उस एफर्ट को मैं नहीं सपोर्ट करूंगा। सो देयरफॉर वहां मीनिंग चेंज हो जाता है, और मीनिंग हो जाता है कि जो फेवरेबल है, जो उचित है, जो श्रेय है, वो वाले रिजल्ट मैं प्रदान करता हूं। तो इसीलिए उसके लिए जो अच्छा है वो उसको मिलता है। तो हम लोग जब जाकर यदि हम बोलते हैं ना, भगवान मुझे परीक्षा में पास करवा दो, भगवान मुझे लॉटरी मिला दो, और 99% ऑफ द टाइम, 99.99999% ऑफ द टाइम वो प्रार्थना हमें नहीं हमारी स्वीकार नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो हमारी हितान, हमारे लिए फेवरेबल नहीं होती है। और इसीलिए मैं तो हर बार कहता हूं कि प्रार्थना करनी चाहिए, मगर प्रार्थना वो करनी चाहिए कि ये तुम्हारी परीक्षा जो भी है उसको पार आने की शक्ति दो, उसको पार आने के लिए सद्बुद्धि दो, ये प्रार्थना हो सकती है। और इसीलिए कर्मयोग का प्रिंसिपल जो है वो ही करेक्ट प्रिंसिपल है, क्योंकि कर्मयोग के प्रिंसिपल में हम क्या करते हैं, हम पूरा एफर्ट लगाते हैं और रिजल्ट के प्रति हमारी जो आसक्ति है उसको हम त्याग देते हैं। जहां हम 100% एफर्ट लगाते हैं, रिजल्ट अच्छा होता है। इसका सिंपलेस्ट एग्जांपल है घर में जब प्रसाद बनता है। हर एक के घर में प्रसाद बना होगा कभी ना कभी, और प्रसाद जब बनता है तब ना हम चखते हैं और बहुत
तो जिन लोग कट्टर ट्रेडिशनलिस्ट होते हैं तो वो मुंह के ऊपर में कपड़ा भी बांधकर और सर को भी, ताकि बाल भी ना गिरे, एकदम वैसे करके प्रसाद प्रसाद बनाते हैं, शीरा बनाते हैं। और हर बार ये देखा गया है कि वो शीरा का टेस्ट, वो प्रसाद का टेस्ट अलग होता है, वो प्रसाद का टेस्ट बेटर लगता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसके अंदर में एफर्ट 100% गया था, श्रद्धा के साथ गया था। ये नहीं कि वहाँ कोई पाक के कोई देवता, रसोई के कोई देवता आकर आपके हाथ को हिला रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम हमारे मनस के अंदर में जो हमारा मन है, जो देवता है, जो कि चंद्रमा से रूल्ड होता है, यानी बहुत फ्लक्चुएट करता है, उसको हम अचानक से स्थिर कर लेते हैं और स्थिर करते ही उसका रिजल्ट हम लोगों को मिलने लगता है। तो ऐसा करने से हम लोग को रिजल्ट मिल सकता है, ये बात सही है। श्री कृष्णा जो एक चीज जो नहीं बता रहे हैं, शायद हम लोगों को समझनी चाहिए कि ये ऐसे लोग जो हैं, जो प्रवृत्ति मार्ग में काम कर रहे हैं, उनके क्या हो रहा है जानते हैं? उनके मन के अंदर में बहुत काम है, वासनाएं हैं, काम है। उस काम के कारण उनके हाथ पैर को बहुत काम करना पड़ता है और उनके मन के अंदर में ना कोई कामनेस कोई नहीं होती है। तो मन के अंदर काम होगा तो हाथ पैर काम करेंगे और मन काम नहीं होगा, इतना तो गारंटीड है। तो फिर ये से इतना क्यों करें? सीधा एमडी के पास क्यों नहीं चले जाते हैं? ये डिपार्टमेंटल हेड एचआर वाले के पास और सीएफओ के पास क्यों क्यों भटकते रहे? प्रॉब्लम ये है, एमडी के पास पहुंचने के लिए हम लोगों को क्वालिफाइड होना पड़ेगा। सीधा आप किसी एमडी के पास, आप चेयरमैन किसी कंपनी के बड़े, जो जो आपको देना है, सुनेगा कोई? तो वहां तक जाने के लिए, क्वालिफाई होने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? हमारे वासनाओं को खत्म करना पड़ेगा, मन को कंट्रोल करना पड़ेगा, कर्म योग के माध्यम से कर्म करना पड़ेगा। तो इसीलिए इसीलिए पथ उन्होंने चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6 के अंदर में बहुत सुंदर से बताया हुआ है, जिसके अंदर में उन्होंने कहा है कि पहला इज नंबर 1, स्टार्ट विथ कर्म, डू योर ड्यूटी। तुमको डिजायर्स हो सकते हैं, तुम्हारे अंदर में काम हो सकता है, कोई चिंता नहीं है, मगर तुम्हारा जो काम है वो पहला वो धर्म युक्त कर लो और उसके प्रति 100% काम करना शुरू करो। फिर उसको तुम कर्म योग के माध्यम से करो, यानी कर्म का जो फल है उसके प्रति आसक्ति छोड़ दो। उसके बाद तुम कर्म को यज्ञ के को मानकर अर्पित करना शुरू कर दो। तो ऐसे जैसे हम लोग करते रहते हैं, ऐसे जैसे हम लोग करते रहते हैं, तो ये करते 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 हम प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर जाने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। ओम शांति शांति शांति।